चैंपियंस ट्रॉफी का सभी को इंतजार है कि जब भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जाएगी तो उसमें बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। इसी बात की उम्मीद तमाम फैंस लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि पीछे जो हुआ उसे भूलकर, उससे सीखकर भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी और खास तौर से फील्डिंग में भी नजर आएंगे। लेकिन इस सब के बीच आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संजू सैमसन के बारे में। संजू आखिरकार कहां पर है, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो क्रिकेट के मैदान में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैदान में नजर नहीं आए और इस सब के पीछे क्या वजह है। और सबसे बड़ी बात की, संजू सैमसन क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं। और भी कई सवाल हैं संजू सैमसन से जुड़े हुए और खास तौर से इस सब में एक सवाल कि क्या भारतीय क्रिकेट टीम के एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी ने संजू सैमसन के कैरियर के ऊपर ग्रहण लगाने का काम किया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में हम खुलासा करेंगे कि आखिरकार भारतीय क्रिकेट का वो दिग्गज खिलाड़ी कौन है जिसकी वजह से संजू सैमसन जो है वो मैदान से बाहर ही दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए, मेरे साथ है राम वैष्णव और मैं हूं राज के वर्मा। इस वीडियो में बात करेंगे संजू सैमसन क्या चैंपियंस ट्रॉफी में नजर आ सकते हैं। तो आज का पहला सवाल हमारा ये है कि मीडिया का मानना है कि संजू सैमसन को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने से। क्यों ऐसा मीडिया को लगता है कि संजू सैमसन को ट्रॉफी में नहीं खिलाया जाएगा? देखिए, जो तमाम मीडिया हैं वो खबरें छापे जा रहे हैं कि संजू सैमसन को नहीं खिलाया जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी में। वो दावेदारी नहीं रखते हैं, लेकिन वो इस बात को क्यों कह रहे हैं, क्योंकि संजू सैमसन ने अभी विजय हजारे ट्रॉफी में पार्टिसिपेट नहीं किया है। जो केरला क्रिकेट एसोसिएशन है उनका एक रूल है कि अगर आप कैंप ज्वाइन करते हो तो ही आपको जो टीम में जगह मिलेगी, आपको तभी मैचेस खिलाए जाएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन को कुछ पर्सनल इश्यूज आ जाते हैं जिस वजह से वो जो कैंप को ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, तो उसी वजह से वो विजय हजारे ट्रॉफी नहीं खेल पाते हैं। बट हमने कई ऐसे खिलाड़ी भी देखे हैं जिन्होंने रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेली होती और वो डायरेक्ट टेस्ट में आ जाते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी भी देखे हैं जिन्होंने विजय हजारे, मुश्ताक अली नहीं खेली होती और वो T20 और ODI में आ जाते हैं। तो ये सब फालतू की बात है, ये सब रूमर्स फैलाने की बात है। अगर उन खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है तो संजू के साथ भेदभाव क्यों होना चाहिए? लेकिन क्या लगता है कि अगर संजू सैमसन जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे तो कुछ मदद मिलेगी भारतीय क्रिकेट टीम को? अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन उनके बैट से और विकेट कीपिंग से जो है वो मिलता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो संजू सैमसन है उनकी जो विकेट कीपिंग में जो आंकड़े हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वाइट बॉल में अगर देखा जाए, उनको जब भी मौका दिया उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर हम उनके कॉम्पिटिशन की भी बात करें, चाहे हम ध्रुव जुरेल को ले लें, चाहे हम ऋषभ पंत को ले लें या फिर जितेश शर्मा को ले लें, उनसे भी उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। एक ठहराव है उनकी बैटिंग। वही अब बात करें दूसरे सवाल में कि संजू सैमसन वर्सेस ऋषभ पंत, मतलब दोनों को अगर कंपैरिजन करें, क्योंकि ऋषभ पंत को भी हल्के में तो नहीं माना जा सकता। ऋषभ पंत ने भी हर बार ये प्रूव किया है कि वो टीम के लिए समर्पित है और बेहतरीन जो है, चाहे विकेट कीपिंग हो या बल्ले से, उन्होंने प्रदर्शन किया। अभी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की भी बात करें, टेस्ट मैच की, तो अगर सारे के सारे खिलाड़ियों में अगर देखें, खासतौर से बैटिंग के लिहाज से, तो ऋषभ पंत ने ही एक इंपैक्ट छोड़ा। ठीक है, वो बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जितना भी किया सबसे ज्यादा उन्हीं का रहा योगदान टेस्ट क्रिकेट में भी। तो ऐसे में अगर दोनों के कंपैरिजन में देखें तो संजू सैमसन या ऋषभ पंत, कौन किस पर भारी पड़ता है? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ऋषभ पंत है वो आपने जैसे बताया टेस्ट में अच्छा किया, वो रेड बॉल के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी है, मैं भी मानता हूं इस चीज को। लेकिन ठीक उसी को अगर हम ऑपोजिट करके देखें तो जो संजू सैमसन है वो वाइट बॉल के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी है। उन्होंने अभी जो 16 ODI खेले टोटल भारत के लिए, जिसमें उन्होंने 510 रन बनाए हैं 100 के स्ट्राइक रेट से, जिसमें उन्होंने 3 अर्धशतक बनाए हैं, 1 शतक बनाया। अभी जो 5 मैचेस भी हुए थे T20 के श्रीलंका के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 3 शतक भी लगाए हैं। तो देखा जाए तो वाइट बॉल में जो ऋषभ पंत है वो उनके आसपास भी नहीं है बिल्कुल। विकेट कीपिंग में उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज्यादा अच्छा है कंपेयर देन ऋषभ पंत। तो अगर ये होता है कि जो ऋषभ पंत है वो अगर व्हाइट बॉल में ऐसे 100 मतलब 3 शतक बना देते हैं तो तहलका मच जाता है। जो भी मीडिया रिपोर्ट्स होती है या फिर तमाम लोगों के बीच में एक तहलका मच जाता है। लेकिन अब जो संजू सैमसन है उन्होंने 3 शतक लगाए तो कोई उनकी बात नहीं करता है। यानी आपके क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब क्या साजिशन संजू सैमसन के साथ ये हो रहा है या फिर जो PR स्ट्रैटेजी है उसमें ऋषभ पंत ज्यादा भारी पड़ते हैं संजू सैमसन के मुकाबले?
एक लाइमलाइट होती है ना, कि वो लाइमलाइट पे नहीं आ पा रहे हैं, एक वो उनको फेम नहीं मिल रहा है जिस वजह से वो पीछे रह रहे हैं। मुझे लगता है संजू सैमसन और उनके साथ जो लोग हैं उनको इस पर कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जो परफॉर्मेंस है जो दे रहे हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कराए, कुछ पीआर एजेंसीज अच्छी हायर कर ले। सेकंड चॉइस जो है विकेट कीपर के तौर पर क्या होनी चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी में? देखिए अब जो सिलेक्टर्स हैं उनका जो सेकंड चॉइस पे मेरे को लगता है जो नाम आना चाहिए वो संजू सैमसन का आना चाहिए उनकी जुबान पे, क्योंकि अब जो केएल राहुल को जो टीम मैनेजमेंट है वो एज अ प्योर बैट्समैन खिलाने के बारे में सोच रही है, तो ऑब्वियसली जो फर्स्ट चॉइस रहेंगे वो ऋषभ पंत ही रहेंगे। बट मेरी नज़र में तो लगता है कि फर्स्ट चॉइस पे संजू सैमसन को ही रखना चाहिए, जिस हिसाब से उनके आंकड़े बयां कर रहे हैं। लेकिन अगर सेकंड चॉइस आती है तो जितेश शर्मा या फिर ध्रुव जुरेल, वो यंग खिलाड़ी है और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट मुझे लगता है कि जो सेकंड चॉइस आनी चाहिए वो संजू सैमसन की आनी चाहिए। चलिए चौथे सवाल की बात कर देते हैं कि मैनेजमेंट डज नॉट सपोर्ट संजू सैमसन। क्यों ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है, टीम मैनेजमेंट, वो संजू को सपोर्ट नहीं करती है? देखिए इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरा नाम संजू सैमसन होता तो मुझे नहीं पता होता कि मुझे जाना क्या, क्योंकि संजू सैमसन एक ऐसा नाम है जो क्रिकेट जगत में बताया जा रहा है कि उसको पता ही नहीं उसको कहाँ जाना है। ठीक है, जो मैनेजमेंट है उन्होंने, मुझे लगता है जो बीसीसीआई है, जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उन्होंने कभी भी जो संजू सैमसन को वो जादू की झप्पी दी नहीं। एक रेड कारपेट होता है ना, जैसे कि रिंकू सिंह है, एकदम से आए T20 में आए और जिस तरह से उन्होंने वनडे में अपना जो ट्रांजिशन करा है, तो एक उनको वो रेड कारपेट मिला है, वो रेड कारपेट कभी संजू सैमसन को मिला ही नहीं। तो मुझे लगता है कि जो मैनेजमेंट है, बीसीसीआई है, वो इतना सपोर्ट नहीं करता है संजू सैमसन को। यानी कि भेदभाव कहीं ना कहीं संजू सैमसन के साथ हो रहा है। चलिए अब रोहित शर्मा का, जिसकी हम बात कर रहे थे, एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के, और वो है रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा को लेकर ये कहा जा रहा है कि संजू सैमसन का पर जो एक फैसला उन्होंने लिया था वो संजू सैमसन के कैरियर के ऊपर एक ग्रहण का काम कर रहा है। यानी कि रोहित शर्मा ने संजू सैमसन के खिलाफ एक फैसला लिया था और उसी की वजह से वो ग्राउंड से बाहर है। क्यों? बिल्कुल देखिए, इसमें जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था बारबाडोस में, तो फाइनल हो रहा था उसका, इंडिया फाइनल में थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, तो उसमें फाइनल में संजू सैमसन का नाम आया था खिलाने के लिए कि संजू सैमसन को खिलाना है। लेकिन एंड मोमेंट में पता नहीं रोहित शर्मा को क्या हुआ, या फिर ऊपर से उनको ऑर्डर आया कि संजू सैमसन को फाइनल नहीं खिलाना है, ऋषभ पंत को ही वापस डालना है। और उस मैच में ऋषभ पंत ने 0 करे थे। तो एक ये चीज़ है कि अगर वहां से अगर संजू सैमसन अच्छे रन कर जाते, एक अच्छे आंकड़े उनके वहां से बयां हो जाते, तो ये एक पॉइंट बन जाता कि संजू सैमसन को अब मौका दिया जा सकता था। और चैंपियंस ट्रॉफी में भी लोग सोचते नहीं कि संजू सैमसन को मौका देना ही देना, क्योंकि संजू सैमसन अगर वहां पे बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा देते, वो T20 वर्ल्ड कप एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां परफॉर्म करके दिखा देते, तो चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों को या फिर सिलेक्टर्स को सोचना नहीं पड़ता कि संजू सैमसन को सेकंड बैकअप विकेट कीपर के तौर पर लेके जाना चाहिए। लगता है कि एक पूरा का पूरा षड्यंत्र जो है वो संजू सैमसन के खिलाफ रचा जा रहा है कि उन्हें उनकी जो काबिलियत है उस हिसाब से आगे किया नहीं जा रहा है और उनको पीछे धकेलने का काम किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो क्रिकेट जगत है उसमें अभी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो ही पूरी क्रिकेट को चला रहे हैं, जो सिलेक्टर्स है वो तो ऐसा लगता है कि ऐसे ही बैठे हुए हैं। जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स है, बड़े बड़े नाम है, चाहे आप विराट कोहली ले लो, रोहित शर्मा ले लो, केएल राहुल ले लो, ऋषभ पंत ले लो, इनकी पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर चलती रहती है। इनके हिसाब से ही टीम बनती है, इनके हिसाब से जो कोचेस होते हैं वो बनते हैं। तो पॉलिटिक्स है इस चीज में बहुत ज्यादा। यानी कि भारतीय क्रिकेट टीम पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हावी हो गई है और उसके साथ साथ फेवरिज्म भी जो है वो लगातार भारतीय क्रिकेट टीम में देखने को मिल रहा है। खैर, ये थी संजू सैमसन और चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि सिलेक्टर्स जब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी टीम को सिलेक्ट करेंगे तो उसमें एक एक बेहतरीन खिलाड़ी को चुना जाएगा, ना कि किसी के फेवरेट खिलाड़ी को। फेवरेट से समझ गए होंगे कि किसी का फेवर देने के लिए किसी खिलाड़ी को जबरदस्ती टीम में ठूसा नहीं जाएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। स्पोर्ट्स रिपोर्टर पर हम लगातार क्रिकेट से जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। अगर आपको हमारी ये अपडेट्स अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।